स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, येशुदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्व की सृष्टि करने वाले अब्बा पिता की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, माँ मरियम के पुत्र यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें सहायक के रूप में मिले पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, खुशी के साथ हम कहें हालेलुया, हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की ओर देखते हुए सारा आदर और महिमा उसे देते हुए हम कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 28 और 29 में वचन कहता है, अब ना तो कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना तो कोई दास है और ना स्वतंत्र, ना तो कोई पुरुष है और ना स्त्री, अब हम सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे लिखा है, यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, उत्तराधिकारी यानी यीशु घराने के वारिस हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। यह हमारे लिए बड़े ही आनंद का विषय है। प्यारे भक्तों, हम ईश्वर की संतान हैं, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं और इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर का आत्मा हमारे हृदयों में निवास करता है, जो पुकार कर कहता है अब्बा पिता। इसलिए अब हम दास नहीं, हम पुत्र हैं और पुत्र होने के नाते विरासत के अधिकारी भी हैं। धन्यवाद यीशु, इतना प्रेम करने के लिए, इतना करीब, इतना सीने से लगाए रखने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए भक्तों, इस नए दिन में हम प्रभु को सभी आशीषों कृपाओं के लिए धन्यवाद दें। विशेष रूप से इस बात को हम जान ले, मान ले कि हम यीशु घराने के वारिस हैं, हम ईश्वर की पुत्र पुत्रियां हैं, हम उस घराने के वारिस हैं जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, हम सब मसीह में एक हैं। कोई यहूदी ना कोई यूनानी, ना कोई भेदभाव, ना कोई रंग या रिवाज, ना कोई गुलाम ना कोई स्वामी, या हो ऊंच नीच या हो नर या नारी, ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी, पूरे दिल से हम कहें भाव ना कोई रंग या रिवाज, ना कोई गुलाम, यीशु के घराने में कोई भेदभाव नहीं, ऊंच नीच या हो हम सब मसीह में एक हैं, सब मसीह में एक है। यीशु के मूल्यवान लहू से खरीदे गए हैं, यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, यह हमारे लिए आनंद का विषय है भक्तों। पूरे दिल से कहें, हक के साथ हम कहें, मैं उसका बेटा हूँ मैं, यीशु घराने का वारिस
तेरी महिमा हो प्रभु। हाँ प्यारे भक्तों, हम ईसा मसीह में नई सृष्टि है, हम ईसा मसीह में एक हैं। इसलिए अब हमारा एक नया आगाज है, नया अंदाज है, नई आवाज़ है, नई पहचान है। और यह सब हमें देने वाला हमारा इकलौता ईसा मसीह है। उस ईश्वर की, उस यीशु मसीह की हम स्तुति आराधना करें। नया आगाज है, नई पहचान है मसीह में, नया दिल तेरी रूह से भरा है मुझे। मसीह में नई नई आवाज़ पहचान है भक्तों, नया अंदाज है, तेरे नाम के लिबास में ओढ़ा मुझे। हम सब नया मसीह में आगाज एक हैं। नई पहचान है, Yes, Lord. नया दिल तेरी रूह से भरा है मुझे। Hallelujah. नई आवाज है, नया अंदाज है, Yes, Jesus. तेरे नाम के लिबास में ओढ़ा मुझे। हम सब मसीह में हम सब एक हैं। मसीह में एक हैं। हक के साथ हम लहू कहें से खरीदे हुए यस लॉर्ड। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, अपने हाथों को वारिस सीने हूँ से मैं, लगाए और उसका कहें बेटा हूँ मैं। यस जीसस, यीशु घराने मैं का तेरा वारिस वारिस हूँ हूँ, मैं तेरा वारिस बेटा हूँ मैं, उसका प्रभु। बेटा हूँ मैं। हालेलुया, यीशु की यीशु आराधना, घराने का वारिस हूँ हालेलुया, मैं, हालेलुया, वारिस हालेलुया, हूँ मैं, हालेलुया, उसका हालेलुया, बेटा हूँ हालेलुया, मैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, इसलिए ऊंचे स्वर में मैं तेरी दुहाई देता हूँ प्रभु, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ प्रभु, क्योंकि मैं तेरा बेटा हूँ और बेटे होने के नाते मैं सारा आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा तुझे देता हूँ प्रभु। यह जीवन तेरा है प्रभु, दिया हुआ सब कुछ तेरा है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। हर एक चीज के लिए इस वक्त भक्तों हम दुहाई दे, हम धन्यवाद दे, स्तुति आराधना करें, क्योंकि हम यीशु के बेटे हैं, बेटियां हैं। तो दिल खोल कर प्यार भरे हृदय से अपने पिता को निहारे, अपने पिता की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, यीशु आराधना, यीशु आराधना, हालेलुया, 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 यीशु आराधना, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भक्तों, उड़ाव पुत्र दास बनना चाहता था। वह रास्ते में ही सोच लेता है कि मैं जैसे ही पिता से मिलूंगा मैं कहूँगा पिताजी अपने सेवकों में से एक मुझे भी बना लीजिए। लेकिन पिता कहता है यह मेरा बेटा है, हालेलुया, हालेलुया। यह मेरा बेटा है, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भक्तों, हम भी जिस भी परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, भले ही पाप के कीचड़ के दलदल में दबे हुए हैं, हम में से हर एक को देखकर भी पिता के मुख से यही शब्द निकलता है, यह मेरा प्रिय बेटा है, यह मेरी प्रिय बेटी है। तो आइए भक्तों, हम यीशु की आराधना करें, क्योंकि यह उसकी दया है, यह उसका प्रेम है कि हम उसके वारिस कहलाते हैं। हम पापी ही थे जब वो हमारे खातिर मारे गए और अपने मूल्यवान रक्त की कीमत पर हमें खरीद लिया। हमें यह घराना हमारी काबिलियत पे नहीं मिला है, हमारी खूबियों पे नहीं मिला है, यह यीशु की दया है, यह उसका प्रेम है कि उसने हमें यह हक दिलाया कि हम अब्बा पिता कहकर पुकार सके, हम उस निवास स्थान में पहुंच सके जहां पर पिता ईश्वर का घराना है। हे स्वर्ग में विराजमान ईश्वर, हम पूरा आदर देते हुए तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तू मेरा खुदा है, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। राजाओं का राजा तू, मेरा पिता भी है तू, अब कोई शस्त्र न रोके मुझे, Yes, Lord. शत्रु की युक्ति न टोके मुझे। तू मेरे साथ है राजाओं प्रभु। का राजा तू, मेरा पिता भी है एक एक तू, शब्द को हम प्रभु अब के लिए कोई गाएं। शस्त्र न रोके मुझे, Yes, Jesus. शत्रु की युक्ति न टोके मुझे। Yes, Lord. तू है बादशाह मेरा, तू मेरा बादशाह है प्रभु। तू ही है आशा। जीसस, बोलो मसीह, पूरे हृदय से हम बोले, बोलो मसीह, यीशु मसीह की जय। हालेलुया, यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं।
से लगाए और पूरे हृदय से प्रेम से भरकर हम स्तुति आराधना करें। अपनी आंखों के सामने इस वक्त हम स्वर्ग में विराजमान ईश्वर को उपस्थित देखें। प्रभु यीशु हमसे कहता है, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। संसार के प्रारंभ से भक्तों, प्रभु का प्रेम असीम है, प्रभु की दया अपार है। ऐसा कोई नहीं जो हमें उसके प्रेम से, उसके वादों से हमें दूर कर सके, वंचित कर सके। और यह उसका वादा है कि हम उसकी संतान हैं, हम उसके घराने के निवासी हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी हाथों पर हमें रखने के लिए, अपनी पलकों पर हमें बिठाने के लिए थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। पूरे दिल से मैं कहता हूँ प्रभु, हाँ मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ प्रभु। हालेलुया, यीशु आराधना आराधना आराधना, यीशु आराधना आराधना आराधना। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 तक। अगर आपके पास बाइबल हो तो कृपया अपना बाइबल खोले, हम साथ में मिलकर ये वचन पढ़े। ईसा फिर सभागृह गए। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे, और वे उन पर दोष लगाए। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ, और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। प्यारे भाई और बहनों, आज एक सुंदर सी घटना, एक सभागृह में रविवार के दिन, साबत के दिन प्रभु यीशु वचन के लिए वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर उन्होंने देखा एक व्यक्ति बीमार था। वहाँ पे जितने भी लोग थे वे प्रभु की परीक्षा करना चाहते थे कि क्या ये बंदा, क्या ये नबी आज मूसा के दिए गए जो तोरा है, कमांडमेंट है, उसके विरुद्ध कुछ करेगा या नहीं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि हमारा एक भाई बीमार है और आज ईश्वर उसे चंगा करने वाला है। हमारे अंदर और हमारे समूह में भी ऐसे लोग बहुत हैं जो दूसरों की भलाई सहन नहीं कर पाते। उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो देखना चाहते हैं कि प्रभु ने उनके साथ कितना बुरा किया। वो देखना चाहते हैं कि वो लोग हमसे और अच्छा ना हो जाए। हमेशा क्रिटिसिज्म करने वाले, गॉसिप करने वाले, दूसरों की बुराई देखने के लिए, बोलने के लिए मौका ढूंढने वाले। और प्रभु यीशु उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति ने शायद पूछा भी नहीं होगा, उस व्यक्ति को सबके सामने खड़ा कर कर जो लोग उन पर दृष्टि लगाकर बैठे हैं उनसे पूछते हैं, किसी को बचाना या किसी को मारना? साबत क्या सिखाता है? प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में हम प्रभु को देखें, प्रभु की दृष्टिकोण से देखें, तो हम बुराई करने में और अच्छाई करने में माहौल को देखते हैं। क्या हमारे बारे में लोग अच्छा बोलेंगे जब हम ऐसा करेंगे? तो क्या हमारी निंदा करेंगे लोग? प्रभु ने यह कुछ नहीं देखा। प्रभु ने एक व्यक्ति को देखा जो बीमार था, जिसको प्रभु की ज़रूरत थी, ईश्वर की दया अनुकंपा की ज़रूरत थी। और प्रभु उससे कहता है, हाथ आगे बढ़ाओ, और वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। यहाँ पर हम प्रभु की एक मानव स्वभाव को देखते हैं, एक ऐसा स्वभाव जो ईश्वरत्व से पूर्ण था, अनुकंपा से पूर्ण था। एक व्यक्ति जो दुख झेल रहा है उसके साथ एम्पैथी करने के लिए तैयार था, उसके दुख दर्द को समझने के लिए, उसे उससे बचाने के लिए वह तैयार था। कई बार जब हमारे जीवन में दुख है, बीमारियां हैं, ऐसे कई लोग हैं जो हमसे आके कहते हैं, तुम तो नहीं बचोगे, ये तो कभी हील नहीं होगा। 2 शब्द सांत्वना के देने से
दिलासा देने के बदले वे लोग आके ताना मार कर जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं प्रभु का क्रोध है। प्रभु का क्रोध यहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु उन पर क्रोधित होते हैं जिनका मन कठोर था, ना कि उनका जो दुर्बल और जिनको प्रभु की ज़रूरत थी। हम जब हमारे मन में दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के बारे में बुराइयां बोलकर चलते हैं, गॉसिप करते हैं, उनके साथ अच्छा क्यों हुआ ऐसा सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु के क्रोध के पात्र बन जाते हैं, ना कि उनकी अनुकंपा और दया का। क्योंकि प्रभु हमेशा एक व्यक्ति को बचाना चाहता है, उसके डिग्निटी को, उसके हेल्थ को, उसके सोशल स्टेटस को, सारी चीज़ों को प्रभु बचाना चाहता है। ऐसा नहीं कि प्रभु किसी को नीचे दबाना चाहता है, नहीं, प्रभु उठाना चाहता है, बचाना चाहता है। और जब हम ऐसा नहीं करते तो हम प्रभु से कोसों दूर है, कोसों दूर। बहुत कम हमने पूरे सुसमाचार में देखा होगा कि प्रभु क्रोधित होते हैं, और उनका एक कारण क्रोधित होने का यह है कि उन्होंने उनके हृदय की कठोरता को देखा, उन्हें दुख भी हुआ। आइए आज के दिन हमारे हृदय को कठोर ना बनाएं। हमारे आसपास रहने वाले हमारे परिवार के लोगों को हम थोड़ा सा अनुकंपा के साथ, थोड़ा सा प्रेम के साथ और व्यवहार करें, प्यार बढ़ाए और उनको दिलासा दें। तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। हे प्यारे प्रभु, यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा नाजरी, जब तू जैरूस की बेटी को जो मर चुकी थी, जैरूस के घर जा रहा था उसे अच्छा करने के लिए, उसे चंगा करने के लिए, उसी दौरान जब तू रास्ते में था, एक 12 बरस से रक्त के सराव से पीड़ित महिला यह मन ही मन विचार करती है, विश्वास करती है, प्रार्थना करती है कि मैं प्रभु तेरा कपड़ा भी छू पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। और यही विश्वास के साथ वह तेरा स्पर्श करती है, और जैसे ही वह स्पर्श करती है वह पूर्ण चंगाई प्राप्त करती है। उसी प्रकार प्रभु जी हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 8 वचन संख्या 1 से हम पढ़ते हैं, जब तू पहाड़ से उतरा तो एक विशाल जनसमूह तेरे पीछे हो लिया, और एक कोढ़ी तेरे पास आकर घुटने टेक कर दंडवत करते हुए तुझसे याचना करता है और कहता है, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा मसीह नाजरी, तू अपना हाथ बढ़ाकर उस कोढ़ी का स्पर्श करते हुए कहा, मैं यही चाहता हूँ, तुम अच्छे हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। और वह उसी समय शुद्ध हो जाता है, अच्छा हो जाता है, स्वस्थ लाभ प्राप्त करता है। उसी आशा और विश्वास के साथ इन वचनों पर भरोसा रखते हुए प्रभु इस समय हम अपने आप को लेकर आए हैं। हम अपनी सारी आशाओं, निराशाओं, सुख दुख, रोग और बीमारियों को लेकर आए हैं। विशेष रूप से गुलाब, जोसेफिन, बरवा को अर्पित करते इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो लंग्स इन्फेक्शन से पीड़ित है प्यारे प्रभु जी, उसके शरीर के सारे रोग, दर्द और बीमारियों को तुझे चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं राइसलीना जोनाथन को अर्पित करते हुए, उसके जीवन को, उसके घर परिवार के सब प्रकार के बंधन, जादू टोना, शैतानिक बंधन, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के बंधन, प्रेरित चरित्र 4:12 के वचन के सामर्थ्य लेकर हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन के, उनके परिवार के, घर के सारे बंधन टूट जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं फिलोमिना मित्रा को अर्पित करते हुए, जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान करे। हे प्यारे प्रभु जी, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं सभी कैंसर से पीड़ित रोगियों को तेरे हृदय से बह निकले लहू के द्वारा उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर।
हम प्रार्थना करते हैं अनाया और एलिना थॉमस को अर्पित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते, उनके सब निज निवेदनों को तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। हे करुणामय दया सागर प्रभु जी, उन्हें अपने पवित्र आत्मा के कृपा दान और वरदानों से विभूषित कर दे। इन सभी अर्जियों को हे अब्बा तेरी ओर उठाते हुए तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम कहते हैं हालेलुया, 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 तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से आशीष मिलती है, तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से आशीष मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु नाजरी इस समय इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा आपके घर में इस समय उपस्थित है। आप यीशु के साथ बैठे हैं, विश्वास करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ, मैं तुझे स्पर्श करना चाहता हूँ प्रभु, उस रक्तस्राव स्त्री के समान तुझे स्पर्श करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु जी, तू मुझे उस पेतरुस के सास को स्पर्श किया तो उसी प्रकार मुझे स्पर्श कर प्रभु जी। प्रार्थना करें मन ही मन, प्रभु आज स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आया है। प्यारे भाई और बहन, इस संचार माध्यम के द्वारा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यह जीवित प्रभु है, यह कभी नहीं त्यागने वाला प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। यह कहता है मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। हम प्रार्थना करें, प्रभु स्पर्श करते हुए मुझे चंगाई प्रदान कर, मेरा उद्धार कर, मेरा परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे घर परिवार का, मेरे व्यवसाय के, नौकरी का, खेती बाड़ी का, मेरे योजनाओं को प्रभु मैं समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं नैन्सी को अर्पित करते हुए, इसके यूट्रस में जो गांठ है प्यारे प्रभु जी, उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। उसके नवजात शिशु को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उसके चेस्ट में इन्फेक्शन है प्यारे प्रभु जी, अपने पवित्र हृदय से बह निकले लहू के द्वारा उसे धो दे और उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं मधुमिता किरू को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसे परीक्षा लिखने में सहायता प्रदान कर और प्यारे प्रभु जी अपनी इच्छा अनुरूप उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी की आशीष कृपा प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अनीमा सोरेंग को अर्पित करते हुए, लंग्स टीबी के रोग से पीड़ित है प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, तू अपनी वाणी भेजकर उसे स्वस्थ लाभ प्रदान कर। जितने भी टीवी, एड्स, लकवा, मिर्गी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और पैरालाइज से पीड़ित रोगियों के लिए एक शब्द कह दे प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रज्ञा 16:12 के वचन का सामर्थ्य लेकर, प्यारे प्रभु जी वचन में हम पढ़ते हैं उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से हम भले चंगे हो गए। प्यारे प्रभु जी एक शब्द कह दे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ऐनी बा को अर्पित करते हुए, प्यारे प्रभु जी वह तेरी ओर आस लगाए देख रही है। जिस प्रकार एलकाना की पत्नी अन्ना तेरे भवन में तेरे मंजूसा के सम्मुख हृदय खोलकर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रही थी, उसी प्रकार एनीबा और इसके समान उन सभी निसंतान दंपतियां, माताएं, बहनें आंसू बहाकर हृदय खोलकर तेरी ओर देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, कि अन्ना के समान प्रभु जी तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हुए इन्हें संतान का वरदान प्रदान करेगा। हे प्यारे प्रभु जी, तू वह ईश्वर है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक शब्द कह दे इन सभी निसंतान दंपतियों के लिए, ताकि इन्हें संतान का वरदान प्राप्त हो। आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने सारे निवेदनों को इस आशीष के दौरान प्रभु की ओर उठाते हुए चंगाई, छुटकारा और मुक्ति के लिए इस समय हम कहते हुए प्रार्थना करें। तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा।
चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। ओ आजा यीशु राजा।